Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video, we are going to study about the alternative source of energy. The next point, nuclear energy. This is the topic from TYBSc Zoology, Semester 5, Paper 5, Applied Component. Paper title is Environmental Science and Pollution. So in last lectures we discussed about the alternative sources of energy like tidal energy, solar energy. Then we are going to heading our next topic, the nuclear energy. So the nuclear energy is the form of energy released from the nucleus, that is the core of atoms made up of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो न्यूक्लियस या फिर जो एटम है, स्मॉल मॉलिक्यूल या एटम, उसमें जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, तो उससे ये एनर्जी रिलीज होती है. ओके, सो द न्यूक्लियर पावर इज यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी और टू गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये जो न्यूक्लियर का जो पावर है या फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनका जो पावर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. सॉरी, नो इलेक्ट्रॉन, दैट इज जस्ट अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो दिस पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेसेस लाइक एज अ फ्यूजन एंड फिजन. न्यूक्लियस का फ्यूजन किया जाता है, उसको कंबाइन किया जाता है, या फिर फिजन किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है. ये जो दो रिएक्शंस है, फ्यूजन एंड फिजन, वो दो रिएक्शंस वहाँ पे कैरिड आउट करके जो न्यूक्लियर का पावर है या फिर न्यूक्लियस का पावर है वो वहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द न्यूक्लियर पावर प्लांट आर द मोस्ट इफिशिएंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वेयर the nuclear energy is get harvested, it is the most efficient source of electricity which are operating 24/7 at near about 93% of average capacity factor. So ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियस के थ्रू जो एनर्जी सोर्स वहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ये 24/7 वहाँ पे ऑपरेट होता है. ओके, और ये मोस्ट इफिशिएंट सोर्स है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी 24/7. मतलब हर टाइम पे वो हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो नियर अबाउट 93% एवरेज कैपेसिटी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है या फिर रन होता है. ओके, जो अब तक सिविलियन न्यूक्लियर पावर सप्लाई की गई है 2019 तक, तो वो है 2586 टेरावाट ऑफ आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इतना सारा पावर 2019 में अब तक सप्लाई किया गया है या फिर अभी तक वहाँ तक वो उसको बढ़ाया गया है कि जो अभी तक यूज़ होने वाली ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी के 10% का है. सो दिस लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द nuclear energy or nuclear reactions. So this kind of a alternative source prevents 1.84 millions of a death which is occurred due to the air pollution, or we can prevent the 1.84 millions of death which is related with the or occurs due to the एयर पोल्यूशन. तो इतना सारा जो डेथ रेट है वो हम ये ऐसा न्यूक्लियर सोर्स वहाँ पे यूज़ करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज डन बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स लाइक एज द यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एंड अदर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स विच इज़ अ रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो जो रेडियो एक्टिव नेचर के कंपोनेंट है उनका यूज़ करके यहाँ पे ये जो
एनर्जी है वो वहाँ हार्वेस्ट की जाती है। तो इनमें मोस्टली यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे यूज़ होते हैं। इनके आइसोटोप्स वहाँ पे यूज़ होते हैं और उनका फ्यूजन प्रोसेस वहाँ पे कैरिड आउट करके वो एनर्जी वहाँ पे हार्वेस्ट की जाती है। तो यूरेनियम जो है उसका फ्यूजन प्रोसेस वहाँ पे किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और उसी प्रोसेस से जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको वहाँ पे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इन दिस काइंड ऑफ reactions the carbon dioxide emission is near about 12 gram equivalent per kg of watt hour। तो इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, मतलब बहुत कम मात्रा में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है कि जो लगभग 12 ग्राम है एवरेजली वो किलोवाट आवर्स के हिसाब से। तो इतना लोअर इमिशन वहाँ पे ये साइड गैसेस और इफ़ेक्टिव गैसेस जो हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। ओके, सो दिस इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेटिव इमेज which shows the nuclear power plant where the electricity is getting produced। तो 4 बॉयलर वहाँ पे हमको दिख रहे और वो बॉयलर से कम 2 वहाँ पे कंटिन्यूस रनिंग वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक प्लांट है रिप्रेजेंटेटिव कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट की जाती है। सो दिस इज़ द सेकंड डायग्राम विच गिव्स द आइडिया द हाउ न्यूक्लियर एनर्जी गेट हार्वेस्टेड। तो इसमें अगर हम देखें तो एक बड़ा सा बॉयलर वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे जो प्रोसेस है वेपर से वाटर की वो वहाँ पे लिबरेट आउट होती है। उसके बाद में एक लेफ़्ट साइड में अगर चेम्बर देखेंगे तो कंटेमिनेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे स्टीम जनरेटर से यूरेनियम एक फ्यूल वहाँ पे फिट है और एक रिएक्टर वेसल से जहाँ पे ये यूरेनियम का फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक एज अ चेन प्रोसेस वहाँ पे कैरिड आउट होता है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट वहाँ पे जो वाटर है उसको हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे उसको कंट्रोल रॉड्स रखे गए हैं कि जो अगर रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो सके या फिर होने के लिए प्रोसीड होती है तो उसको वहाँ पे ये रॉड्स एक्सपोज करके वो रिएक्शंस कंट्रोल में लाई जाती है। तो ऐसे वहाँ पे ये यूरेनियम का प्रोसेस या फिर एक रिएक्शंस वहाँ पे कंटिन्यू होती रहती है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को वाटर को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो वाटर इतना हीट होता है कि वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो स्टीम आगे जाके जनरेटर को रोटेट करने के लिए या फिर टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए यूज़ होती है और वो स्टीम जनरेटर को रोटेट करके वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे यूज़ करनी है वेरियस प्रोसेसेस के लिए या फिर वेरियस मशीन्स के लिए पर्पज़ के लिए वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो स्टीम वहाँ पे टर्बाइंस को रोटेट करके आगे जाती है वो एक कंडेंसर से कनेक्टेड होती है और वो कंडेंसर वहाँ पे जो कोल्ड वाटर है वो वहाँ पे उसको फ्लो करता रहता है जिसकी वजह से जो स्टीम है उसका कन्वर्शन लिक्विड में किया जा सके या फिर उसको ठंडा किया जा सके। तो उससे मैक्सिमम वाटर का जो रिसाइकलिंग है वो होता रहता है और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता रहता है। ओके, और जो एक्सेसिव स्टीम वहाँ पे रिज़र्व या फिर बच जाती है तो उसको जो ब्रॉयलर है बड़े बड़े उनसे नॉन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे उसको बिल्डअप करके रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर में। मतलब जो एयर है या फिर जो स्टीम है उसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो प्रेजेंट है इतना कंफर्म करके ही उसको आगे रिलीज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द जस्ट रिप्रेजेंटेटिव इमेज और द वर्किंग मैकेनिज्म इनसाइड द न्यूक्लियर
power plant or nuclear energy plant. So in this process the radioisotope is also used, or the nuclear energy is also used in a space where the thermoelectric generator are used. आइसोटोप्स वहाँ पे यूज़ होते हैं स्पेस में जहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होती है जो स्पेस शटल है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो रेडियो आइसोटोप वहाँ पे यूज़ होते हैं कि जो फ्यू किलोवाट ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, वो जो पूरा की पूरा शटल है या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से उनको रन करने के लिए वो सफिशिएंट होती है। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस, वो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर वहाँ पे यूज़ किया गया होता है। ओके, सो ये डिफरेंट प्रोसेसेस से जो एनर्जी है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और साथ ही में जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर एक एनर्जी रिसोर्स है वो वहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। बट जो प्रोसेस है वो हैंडल करते करते या फिर कैरिड आउट करते करते बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। एज वी नो द रेडियो आइसोटोप और रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो लिविंग बीइंग को हार्मफुल इफ़ेक्ट वहाँ पे क्रिएट करता है। जो अगर उसके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो कैंसरस प्रोडक्शन या फिर कैंसरस मॉडिफिकेशन सेल में होती है। तो ये वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि जो डिफरेंट स्पेसीज़ को या फिर सेल्स को डैमेज करने के चांसेस रखती है। तो जो एक्सीडेंट्स है उनको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग लेवल पे। INES जो एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल वहाँ पे यूज़ किया जाता है, कि जो इंट्रोड्यूस किया गया है IAEA, दैट इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो एजेंसीज़ है उसने जो एक्सीडेंट है उनको नॉमेनक्लेचर या फिर क्लासिफिकेशन उनका किया गया है, स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल के न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। तो दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वहाँ पे हुए थे तो वो किस तरह से हुए थे। अभी फर्स्ट वन एग्जांपल है चेरनोबिल एक्सीडेंट इन 1986 वो हुआ था। तो उसमें अबाउट 50 डेथ्स इंस्टेंट उस एक्सीडेंट में हुई थी। ओके, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जो सराउंडिंग मटेरियल है, बिल्डिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, वो डैमेज होने की वजह से ये 50 डेथ वहाँ पे इंडिविजुअल्स की हुई थी। सो साथ ही में जो अदर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स थे वहाँ पे वर्किंग, तो उनको लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ इंजरीज वहाँ पे हुई थी। साथ ही में क्या हुआ था, जो रेडिएशंस वहाँ पे कंटिन्यू स्प्रेड होता रहता है या फिर हो रहा था, तो उसकी वजह से एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या फिर जो रेडिएशंस के इफ़ेक्ट है वो अलग अलग डिफरेंट डिसीजेस या फिर सिम्टम्स के मैनर में वहाँ के स्पेसीज में या फिर पर्सन्स में दिखने लगे। तो एक चेरनोबिल एक्सीडेंट है 1986 में हुआ था। देन द सेकंड वन इज़ फुकुशिमा एक्सीडेंट। सो ये जो एक्सीडेंट है वो एक्चुअल में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें डिफेक्ट की वजह से नहीं हुआ था। वहाँ पे अर्थक्वेक एंड सुनामी आया था जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डैमेज हुआ था। वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे या फिर स्पीसीज थे, वो जो अर्थक्वेक है या फिर सुनामी है उसकी वजह से बहुत सारी हानि उनमें हुई थी, डेथ भी हुई थी। बट जो रेडिएशंस है उनकी वजह से कुछ भी डेथ वहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है। बट वहाँ पे क्या हुआ था, जो रेडियो एक्टिविटी का कंटामिनेशन है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गया था। सो उस स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए अबाउट 40 ईयर्स वहाँ पे क्लीनिंग को लगने वाले थे। तो ये एक ऐसा फुकुशिमा का एक एक्सीडेंट है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की वहाँ पे हुआ था। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर
energy or pros and cons of nuclear energy. So first we are going to study the advantages of nuclear energy. So the nuclear energy is वेरी लो कॉस्ट एनर्जी, बहुत कम खर्चा इसमें आता है, रिलायबल सोर्स है, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग होने वाला सोर्स है, ज़ीरो कार्बन इमिशन इससे होता है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर एनर्जी सप्लाई की कंटिन्यूस फ्यूचर में भी ये सप्लाई दे सकता है, इतनी कैपेसिटी इसमें होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी इसमें होती है, मतलब जो एनर्जी है वो हाई अमाउंट में हमको वहाँ पे मिल सकती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत कम होता है या फिर रिड्यूस भी किया जाता है अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, वाटर इंटेंसिव है, वाटर का यूज़ वहाँ पे होता है कि जो वाटर को रिसाइकल करने में भी वहाँ पे इजी होता है, देन वहाँ पे रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स रहते हैं, इतना इसमें एक एडवांटेज उसका है। ओके, तो ये सर्टन पॉइंट्स है जो न्यूक्लियर एनर्जी एक फ़ायदेमंद एनर्जी या फिर रिलायबल एनर्जी सोर्स है वो वहाँ पे क्लियर कर दिए। और अभी अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें या फिर कॉन्स की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इट्स एक्सपेंसिव टू बिल्ड डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड द कॉस्ट कीप राइजिंग। ये जो पावर प्लांट है उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, उसको रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, बट उसको ऑपरेट या फिर कंटिन्यूस रनिंग करने के लिए उसको जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा आता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। देन चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन होती है तो उस अगर कंट्रोल में रही तो ठीक है, नहीं हुई तो एक्सीडेंट के चांसेस है। जो वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, उसको डिस्पोज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जिसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इजीली वहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद है सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाने वाले मटेरियल है, सब्सटेंस है, कंपोनेंट है, उनका थ्रेटनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनका चोरी हो जाना या फिर उनका अलग डिफरेंट पर्पस के लिए एज लाइक न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने के लिए वो चोरी होने के चांसेस या फिर यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको सिक्योरिटी उतना देना इम्पॉर्टेंट पड़ता है कि जो भी एक अलग एक रिस्की एज वेल एज द कॉम्प्लिकेटेड जॉब है या फिर एक प्रोसेस है। उसके बाद है लिमिटेड फ्यूल सप्लाई, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनका जो सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, तो ये एक ऐसे कौन से जिनकी वजह से ये न्यूक्लियर एनर्जी है वो डिफरेंट एंगल से हमें या फिर एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।